आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ ए एंड दी। यूज ऑफ ए एंड दी। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सब को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ये आपके चैप्टर नंबर 10 में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ए का यूज कहां किया जाता है, एन का यूज कहां किया जाता है और द का यूज कहां किया जाता है। इसके पहले हम लोग सबसे पहले दो वर्ड को और जानेंगे। पहला वर्ड है क्या है? पहला वर्ड कौन बताएगा? वॉवेल। VOWEL, वॉवेल। और दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है कॉन्सोनेंट। पहला वर्ड है वॉवेल और दूसरा वर्ड है कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जानने के पहले हम लोग ABCD पर ध्यान देंगे। किस चीजों पर ध्यान देंगे? ABCD पर ध्यान देंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? कौन बताएगा? कितने? हाँ बोलिए बोलिए अनमोल। 26। अनमोल ने बताया 26 लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, QRSTUVWXY एंड Z। हम थोड़ा सा अलग अलग हटाकर लिखे हैं इसलिए कि आप लोगों को कुछ समझाना है। ठीक है ना? तो 26 है, काउंट करें काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये तो पूरे 26 हो गया, एक भी ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। ए से लेके जेड तक टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 है ना? अब इसी अल्फाबेट में, इसी 26 लेटर्स में हमारे पास वॉवेल्स भी होते हैं, हमारे पास कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? ए क्या हो जाएगा? वॉवेल। ए क्या हो जाएगा? वॉवेल। ई क्या हो जाएगा? वॉवेल। ई भी क्या हो जाएगा? वॉवेल। उसके बाद और क्या होगा? कौन बताएगा? छोटे बच्चों में बताइए, अच्छे से बताइए। आई। आई।
वेरी गुड। अमित बाबू आई बोले हैं, आई, ये भी वॉवेल हो जाएगा, एक्सीलेंट। उसके बाद और कौन है बोलेगा, क्या होगा वॉवेल? ओ, ये भी हो जाएगा वॉवेल। और उसके बाद क्या होगा? यू। क्या होगा? आर। यू। यू। क्या हो जाएगा? देवांश बाबू ने बोला यू, ये भी हो जाएगा हमारा वॉवेल। ठीक है, तो अब हम काउंट करेंगे इस पर कि कितने वॉवेल्स हैं हमारे पास। क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितने वॉवेल्स हैं? 5 वॉवेल्स है। टोटल कितने वॉवेल्स हो गए? 5 वॉवेल्स हो गए। अब ये 5 वॉवेल्स कौन कौन से हैं, इसको भी हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है? ए। दूसरा क्या है? ई। तीसरा क्या है? आई। चौथा क्या है? ओ। और पांचवा क्या है? यू। तो ये टोटल कितने वॉवेल्स हो गए हम लोगों के पास में? 5। टोटल कितने वॉवेल्स हो गए? 5 वॉवेल्स। कौन कौन से वॉवेल्स हैं? A E I O U। ए, ई, I O U। मेरे साथ रिपीट करिए। ए, A ई, E आई, I ओ, O यू। U। ए, A ई, E आई, I ओ, O यू। U। तो ये टोटल 5 वॉवेल्स हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के हैं, ठीक है। Yes sir। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं, अब हम कैसे काउंट करेंगे? तो जितने जितने वॉवेल्स है उस सबको पहले हम लोग क्रॉस कर देते हैं, Yes ठीक है। sir। देखो, ए को हमने क्रॉस कर दिया, ई को क्रॉस कर दिया, आई को क्रॉस कर दिया, ओ को क्रॉस कर दिया एंड यू को क्रॉस कर दिया। क्यों क्रॉस किया इसको हमने क्यों क्रॉस किया? इसको हमने इसीलिए क्रॉस किया क्योंकि ये सारे वॉवेल्स है और इस सारे वॉवेल्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि नहीं? Yes sir। अगर मान लें, अगर एक एग्जांपल अगर हम आपको दें Yes। कि अगर आपके पास 3 बुक्स है, कितने बुक्स हैं? 3 बुक्स है। इस 3 बुक्स में से एक बुक्स को हटाकर हम कहीं और रख देते हैं तो मेरे पास कितने बुक्स बचते हैं? 2 ही बुक्स बचते हैं ना। तो जितने भी वॉवेल्स वाले थे इंग्लिश अल्फाबेट में, जितने भी वॉवेल्स वाले लेटर थे उस सबको हमने एक जगह लिख दिया, इसलिए इसमें से हमने इसको क्या किया? हटा दिया। क्या किया? हटा दिया। अब हम लोग काउंट करते हैं कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 5। नहीं, 21। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। 21। अब कैसे 21 होते हैं इसका भी हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा मैथ पढ़ ले हम लोग, Yes sir। मजा आएगा। Yes sir। वेरी गुड। जैसे कि अनमोल ने बताया कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। जैसे कि अनमोल बताया कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं, है कि ना। और हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं? हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। अगर 26 में से 5 को अगर हम माइनस कर ले, ये 5 हो गए हमारे वॉवेल्स और ये हमारे हो गए लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए? 20। नंबर ऑफ लेटर्स। तो अगर 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। तो टोटल कितने लेटर्स बच गए? 21। 21 क्या हो जाएगा? Consonant। 21 क्या हो जाएगा? Consonant। कॉन्सोनेंट। तो इस जगह पर हम 21 लिख सकते हैं। Yes sir। तो इस जगह पर हम 21 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? नो सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। किसी को अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो हमसे तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? यस। शर्माने की, घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है पूछने में, ठीक है? यस सर। चलो अब देखिए, जिस तरीके से सारे वॉवेल्स को यहाँ पर हमने लिख दिया, जिस तरीके से सारे वॉवेल्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, उसी तरीके से सारे कॉन्सोनेंट्स को भी हम लोग यहाँ पर लिख दें। यस सर। ठीक है, यस सर। लिख दें। यस सर। चलिए, तो बारी बारी, अब हम नहीं बताएंगे क्या आएगा, अब आप लोगों को ही बताना पड़ेगा कि पहले क्या आएगा फिर बाद में क्या आएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, तो बारी बारी से आप लोग आइए और हमको बताइए कि यहाँ पर क्या क्या चीज होगा, ठीक है? चलो आइए आयशा, आ जाओ बाबू, यहाँ पर क्या लिखा आएगा आप बताइए। सबसे पहले ए को तो हम यहाँ ऑलरेडी लिख दिए हैं, वॉवेल में आ गया, अब कॉन्सोनेंट में वही चीज लिखाएगा ना जिसको हमने क्रॉस नहीं किया है ना? तो क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा बताइए? नहीं समझ में आ रहा मैं जो बताया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, हमने क्या किया, इसके अंदर से 5 वॉवेल्स निकाल दिए, टोटल 26 लेटर्स है, ए से लेके जेड तक टोटल 26 होता है हमारे पास, होता है ना? ए से लेकर जेड तक टोटल कितने लेटर्स होते हैं? कस के बोलिए। 2 6 अरे घर पे इतने कस के तुम बोलती हो? हाँ, तो कस के बोलो। इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 2 6 26। वेरी गुड। जिसमें से कि वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। इस 5 वॉवेल्स को हमने यहाँ पे लिख दिया ना, और यहाँ पर हमने काट दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। क्या किया? क्रॉस कर दिया। और उसके बाद जो बच गया वो क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। वेरी गुड। तो टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं? 2 1 21। एक्सीलेंट। तो हमने जितने भी वॉवेल्स थे सारे वॉवेल्स को तो यहाँ पर हमने लिख दिया, उसको हमने यहाँ क्रॉस भी कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट में क्या आएगा बताइए? सबसे पहले यहाँ पर देख के बताओ क्या आएगा, बोलो, कस के बोलो। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 2 नहीं बाबा, इसको पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, ठीक है? चलिए बैठिए, आप आओ तो देवांश बाबू। अब बी को तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो अब बी नहीं होगा। अब आगे बताओ देवांश, आगे क्या होगा? अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे? बी के बाद सी लिखेंगे। सी के बाद क्या लिखेंगे? डी। क्या लिखेंगे? डी। वेरी गुड। तो सी और डी को भी हमने क्या किया? क्रॉस कर दिया। चलिए बैठिए, आओ तो अमित, आइए। इसके बाद क्या लिखेंगे बोलिए? एफ लिखेंगे। वेरी गुड। यहां से काट के हम एफ को यहां लिख देते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। जी को भी यहां से काट के हम क्या करेंगे? जी को भी हम लोग यहाँ इसी जगह एडजस्ट कर देते हैं, इसी जगह जी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है? चलो बैठो, आप आइए और बोलिए। इसके बाद अब हम क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। अब एच के बाद क्या लिखेंगे? जे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, एच के बाद क्या लिखेंगे? एच के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? जे। अब जे को भी हम लोगों ने काट दिया, ठीक है? आओ, अब जे के बाद क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। वेरी गुड। और के बाद क्या लिखेंगे?
के बाद क्या लिखेंगे? एल। वेरी गुड। आगे बोलो। चलो अनमोल आ जाओ, तुम दोनों आगे आओ, यहाँ बैठो। आओ। अब क्या लिखे थे हम? एल लिखे थे ना, एल तक हो गया था ना, एल को काट दें। चलिए, अब एल के बाद क्या होगा? एम। एम होगा। क्या होगा? एम होगा। अनमोल आओ तो, चलो बैठो। ठीक, एच काट दिया, लीजिए। अब एम के बाद क्या होगा अनमोल? एन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एन होगा। अब एन के बाद क्या होगा? पी होगा, क्योंकि ओ तो ऑलरेडी हमने वहां पर किया हुआ है। अब क्या होगा इसके बाद? पी। पी को यहाँ से काट के इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इस जगह हम एडजस्ट कर देते हैं। क्या हो गया? पी हो गया। ठीक है, पी को भी काट दिया। चलो, अब इधर से कौन बच गया है? आओ, कौन आएगा? अब पी के बाद क्या होगा? पी के बाद क्यू। पी के बाद क्यू होगा। पी के बाद क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्यू को भी हमने काट दिया। चलो बैठो। अब धीरे धीरे उसके बाद जो भी चीज बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? आर एस टी यू। यू होगा? क्यों? क्योंकि यू को तो हमने पहले वेरी गुड, यू को तो हमने पहले डाल दिया हुआ है। क्या होगा उसके बाद? वी होगा। अभी के बाद क्या होगा? डब्लू होगा। वी के बाद क्या होगा? डब्लू। डब्लू के बाद क्या होगा? एक्स। एक्स के बाद क्या होगा? वाई। वाई के बाद क्या हो जाएगा? जेड। और उसके बाद जितने भी लेटर है नीचे के, सारे लेटर को हम लोग अब क्या करते हैं? क्लीन कर देते हैं बोर्ड को, और लेटर को मिटा देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, तो अभी आपको पता चला कि वॉवेल्स 5 ए ई आई ओ यू होता है, और कॉन्सोनेंट 21 बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। इतना चीज सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब एक चीज आप लोगों को मालूम होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को आ ई आता है? आता है? चलिए, क्या होता है ध्यान से देखिए। आ ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ए और ए। ठीक है, कोई वर्ड अगर हम लोग बोलते हैं, कोई वर्ड अगर हम लोग बोलते हैं, अगर उसके अंदर ये सारे शब्दों का उच्चारण अगर आता है, तो उसके आगे हम लोग ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे कि द लगाएंगे, इसका हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, अगर हम देखें, हाँ, बी ए डबल एल, क्या क्या होगा? बॉल। किस चीज से शुरू हो रहा है? बॉ से। बी बॉ बोल रहे हैं ना, तो क्या होगा? बॉ। बॉल। बॉ बॉल। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? ये आ ई से तो नहीं शुरू हो रहा है, ये क ख ग घ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या, किसे व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो क्या कहलाएंगे? अ बॉल। तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? अ बॉल। अ बॉल। क्या लगाएंगे? अ बॉल। ठीक है। अगर हम लोग ये देखो, अगर सी ए टी, क्या होगा? कैट। किस चीज से शुरू हो रहा है? सी। सी से कैसे पढ़ेंगे? क। कैट। देखो क,
कैट। तो किस चीज से शुरू हो रहा है, स्वर से कि व्यंजन से? व्यंजन से। तो इसके आगे ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ए कैट। क्या लगाएंगे? एक कैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक कैट लगाएंगे। ठीक है ना? देखो सी इसमें है, सी यहां से हो रहा है, बी यहाँ पर है, बी से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इस सब के आगे में हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इस सब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है? अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, एक वर्ड हम लोग और देखते हैं। एक वर्ड है, इसको हटा देते हैं, इसको मिटा दें। हाँ, अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। AEROPLANE, ये क्या है? ये क्या है? एरोप्लेन है। एरोप्लेन कैसे उड़ता है बाबू? ये एरोप्लेन बना? ये तो एरो बन गया। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। एरोप्लेन ये क्या चीज है? ए से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। वॉवेल में ए है कि कॉन्सोनेंट में ए है? वॉवेल में ए है कि कॉन्सोनेंट में ए है? ध्यान से देखकर बोलिए। वॉवेल में ए है ना? किसमें ए है? वॉवेल में ए है। तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? एन एरोप्लेन। क्या लगाएंगे? एन एरोप्लेन। इससे हम लोग क्या समझे? इससे हम लोग यही समझे कि वॉवेल से शुरू होने वाले जो भी शब्द बनेंगे इंग्लिश में, उसके आगे हम लोग एन का यूज लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इस चीजों को आपने समझ लिया ना? वॉवेल से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उसके आगे हम लोग एन का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं उसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। अब समझ में आ गया? चलिए, और एक चीज और देखिए, एरोप्लेन। एरोप्लेन तो क्या आ रहा है? ये वाला ये आ रहा है ना, है कि नहीं? एरोप्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब थोड़ा सा हम लोग क्विज कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, इसके आगे में ए आएगा कि एन आएगा? बताइए। रैट। रैट रैट वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? आर कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के आगे हम लोग क्या यूज करते हैं? ए। वेरी गुड, ए आएगा। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है? आउल। क्या हो गया? आउल। इसके लिए भी हम लोग एक या एन, इस दोनों में से कोई एक चीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? एन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। ठीक है? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ओ जो है हमारा वॉवेल्स है, और वॉवेल से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके आगे हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर एन होगा। वेरी गुड। ठीक है? चलिए, और कोई वर्ड का एग्जांपल आप लोग दीजिएगा। और कोई वर्ड का एग्जांपल दीजिए। अंडा कौन कौन खाता है? सब लोग खाते हैं। अब सब लोग अंडा खाते हैं।
वेरी गुड। और डंडा कौन कौन खाता है? डंडा कोई नहीं खाता। अब खूब खाते हैं, अब डंडा खूब खाते हैं। अंडा ज्यादा खाते हैं कि डंडा ज्यादा खाते हैं? आप अंडा ज्यादा खाते हैं कि डंडा ज्यादा खाते हैं? अंडा। हाँ, चलिए अब एक और चीज है, ध्यान से देखो। ये क्या है? एग, E-double-G, एग। ये किस चीज से शुरू हो रहा है? वॉवेल्स, वॉवेल से कि कॉन्सोनेंट से? किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके आगे ए लगेगा कि एन लगेगा? क्या लगेगा? एन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आ रहा हो? कोई है ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरे हाथ में ये है, ये क्या है? ये बुक। क्या है? बुक। तो हम यहाँ पे लिख दिए बुक, BOO बुक। मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि इस बुक के आगे ए आएगा कि एन आएगा, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। कौन मेरी मदद करेगा? ओ, ए आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमको बता दिया कि इसके आगे ए आएगा। और ये कौन बताएगा हमको कि इसके आगे ए क्यों आएगा? इसके आगे ए क्यों आएगा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। अनमोल समझ में नहीं आ रहा? अनमोल समझ में नहीं आ रहा? क्या दिक्कत हो गया, बोलो। आइए तो बताइए, तो इसके आगे ही एक ए ही क्यों आएगा? क्योंकि बी से शुरू हो रहा है, स्टार्ट बी से शुरू हो रहा है, तो ये होगा कॉन्सोनेंट। ये होगा कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए होगा ए लगेगा, और कॉन्सोनेंट में ए लगेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। चलो अनमोल, अब बाहर आइए, बिना टच किए हुए बाहर आओ। चलिए, आपने बोला हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया अभी आप हमको बताइए। शुरू से नहीं आया कि यहाँ से नहीं आया? यहाँ से नहीं आया, बाकी ये सब चीज आ गया। एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? ठीक है, एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, हम लोग जानते हैं कि आप ही तो कहे थे कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। आप ही तो कहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर हो गया, ठीक है? ठीक है। अब इस 26 में से हमने वॉवेल्स को अलग किया ना? कितने वॉवेल्स थे? 5। टोटल कितने वॉवेल्स थे? 5। तो 5 में 26 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 21। ठीक है, ये 21 हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इतना तो आपको जहाँ मालूम ही है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 21, तो हमने क्या किया, हमने 5 जो वॉवेल्स होते हैं इसको अलग लिख दिया, और 21 जो कॉन्सोनेंट होता है इसको हमने अलग लिख दिया। मतलब कि ABCD में से वॉवेल्स को अलग छांट के लिख दिया और कॉन्सोनेंट को अलग छांट के लिख दिया, ठीक है ना? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दूध में से मट्ठा को अलग कर देते हैं और घी को अलग कर देते हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? बुक किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? बी से, ठीक है। और मैं आपको पहले क्या बताया था? AEIOU, इस सब को वॉवेल्स बोलते हैं, और इससे शुरू होने वाले जितने भी इंग्लिश के वर्ड रहेंगे, शब्द रहेंगे, उसके आगे हम लोग क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं, ठीक है ना? और जितने कॉन्सोनेंट होते हैं 21 लेटर्स, BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ,
ये इससे शुरू होने वाले जितने भी शब्द होते हैं उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक की दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए, अब बी जो है वो क्या है? वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है, शुरू हो रहा है, तो इसके आगे ए लगेगा कि एन लगेगा? ए लगेगा। वेरी गुड। अब बताओ, अब यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर रैट है, क्या है? रैट। आर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है ना ये, तो इसके आगे ए लगेगा कि एन लगेगा? ए। ऑलराइट। अब यहाँ पर बताओ, आउल। आउल मीन्स उल्लू। देखा है कभी? है रोज दिन शीशा में मुंह देखकर। चलिए, आउल जो है, ओ जो है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? वोवेल है। और वोवेल से शुरू होने वाले शब्द के आगे ए लगता है कि एन लगता है? एन लगता है। यहाँ पर क्या लगा दिया? एन। अब बताते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है? एग। ये किस चीज से शुरू हो रहा है? वोवेल या कॉन्सोनेंट से? वोवेल से शुरू हो रहा है। तो वोवेल से शुरू होने वाले शब्दों के आगे में क्या लगता है? एन लगता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप कह रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा था, अब बताओ, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो आ गया है कि नहीं? मैं अपने प्यारे बच्चों को तब तक समझाता हूं जब तक इनको अच्छे तरीके से समझ नहीं आता, चाहे समय कितना ही लगे। अब समझ में आ गया? वेरी गुड। अब कोई डाउट है? नहीं है। अब जो टास्क देंगे वो कर लोगे? चलो, वेरी गुड। अब अनमोल के लिए क्लैपिंग करिए अच्छे तरीके से। वेरी गुड। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। ठीक है, चलिए बैठिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब ए कहां यूज होगा ये समझ में आ गया, और एन कहां यूज होगा ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये कहां यूज होगा ये हम आज नहीं बताएंगे। ठीक है, ये हम कब बताएंगे? ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?